अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 14 और लेक्चर नंबर 26 का पार्ट नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी एक टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में उसके कुछ टॉपिक्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले हमने देखा एलाइज़ा क्या होता है। उसके बाद एलाइज़ा के अंदर हमने कहा पैटर्न मैचिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एलाइज़ा सारा काम पैटर्न मैचिंग पे करती है। तो पैटर्न मैचिंग के बारे में हमने जाना, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, और फिर हमने सेगमेंट पैटर्न मैचर या आप कह सकते हैं मैचिंग, उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर आपको दिया और उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स किए। तो आई होप आप लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखे होंगे। इस या आज जो जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसी एलाइज़ा के बारे में है। ठीक है, एलाइज़ा क्या है वो अभी तक आई होप आप जान चुके होंगे। एलाइज़ा डायलॉग विद द मशीन है। इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल बिगिनिंग से, कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक इनपुट स्ट्रिंग लेंगे, फिर हम पैटर्न उसका मैच करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, एक वर्ड फाइल में इसके कुछ मेरे पास डेटाबेस समझ लें, इसके कुछ रूल्स पड़े हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे पास, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास सेगमेंट पैटर्न मैचर है। मसलन आप यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हैं और इसका यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है ये आपका रिस्पॉन्स है। तो मैं अगर इसके साथ लिख लूँ पैट मैच, ठीक है, और ये जो आपके पास गिवन है नीचे ये वाला, ये हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स, पॉसिबल रिस्पॉन्स आपका ये हो सकता है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर हेलो है। अगर कोई इनपुट आता है और इस इनपुट को हम इस पैटर्न के साथ मैच करते हैं और अगर वो एग्जैक्ट मैच कर देता है तो अकॉर्डिंगली हम बाइंडिंग करते हैं डिफरेंट सेगमेंट वेरिएबल्स में, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। इसी तरह हमारे पास सेकंड पैटर्न है एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ नज़र आ रही, ये हमारे पास दो हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास या रिस्पॉन्स हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकता है, तो इन दोनों में से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। लेट्स सी हमारे पास इस तरह करके तीसरा चौथा डिफरेंट पैटर्न्स हैं और उसके साथ अपने अपने रिस्पॉन्सेज हैं। तो ये हमारे पास एक डेटाबेस में समझ लो स्टोर है, और डेटाबेस का नाम आप समझ लें या वो हमारे पास है एलाइज़ा रूल्स। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इनपुट अवेलेबल हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट नंबर 1, एलाइज़ा को हम इनपुट करते हैं हेलो डियर। लेट्स से मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और मेरे पास या हमारे पास जितने भी एलाइज़ा में उसके डेटाबेस में जितने भी पैटर्न्स हैं उनको वन बाय वन उसके साथ हम मैच करेंगे उस इनपुट को जो हमने वहाँ पे दिया। तो जब आप फर्स्ट वन के साथ यहाँ पर इसको मैच करते हैं, लेट्स सी मैं यहाँ पर इसको एज ए इनपुट लेके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वो इनपुट जो हमने ऊपर से लिया, इसका बेशक आप कलर चेंज कर दें ताकि आपको डिफ्रेंसिएशन हो। तो हेलो देयर हम मैच करते हैं, जो मेरे ख्याल में फर्स्ट वन के साथ मैच हो जाएगा बड़े आराम से। हेलो हेलो के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट सेगमेंट वेरिएबल है उसमें हमारे पास जो बाइंडिंग होगी वो हो जाएगी हमारे पास बाइंडिंग लेट्स से वाई डॉट देयर, ये हमारे पास बाइंडिंग हो जाएगी। जो सेगमेंट वेरिएबल है, मैंने आपको सेगमेंट वेरिएबल के बारे में बताया था कि सेगमेंट वेरिएबल में होता ये है कि आप एक या एक से ज़्यादा टर्म्स या वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जो हमारे पास इससे पहले दूसरा वेरिएबल था जिसे हम लोगों ने लेट्स से स्पेशल वेरिएबल कहा था, उसमें हम मैक्सिमम एक वैल्यू या एक टर्म स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपको मेन डिफरेंस इसका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने मैक्सिमम जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो अक्सर इसमें
सेगमेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये हेलो, तो हेलो के साथ यहाँ इनपुट के साथ मैच कर गया, लेकिन y जो है y के साथ मैच कर रहा है और हमने देयर को y के अंदर बाइंड कर दिया। मैं साथ में यहाँ पे बाइंडिंग लिख देता हूँ। लेकिन हमारे पास x में वो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इट मीन हमारे पास जो x सेगमेंट वेरिएबल है वो निल हो जाएगा। तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो x है वो निल आपका रह जाएगा। ठीक है। अब जब आपका फर्स्ट इनपुट इस पैटर्न के साथ मैच कर गया, तो अब जाहिर सी बात है आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अब जैसे मैंने आपको ये पहले बताया था, अगर आप यहाँ पर इसके, मैंने आपको बताया था स्लाइड्स में हाउ इट वर्क्स, हाउ एलिजा वर्क्स, तो उसके अंदर कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे इसके, कि नंबर 1 डिस्क्राइबिंग एंड स्पेसिफाइंग द एलिजा। पहले आपने इनपुट रीड करना होगा, फिर पैटर्न को मैच करना होगा विद दैट इनपुट जो आपके पास पैटर्न अवेलेबल होंगे डेटाबेस में, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे उस रिस्पॉन्स को जो ऑलरेडी इस पैटर्न के अगेंस्ट आपके डेटाबेस में पड़े हैं, और आखिर में हम रिस्पॉन्स को प्रिंट करते रहेंगे। लेट्स सी, मैं दोबारा वापस आकर यहाँ पर आप कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये जो इनपुट है वो मैच कर चुका है विद द पैटर्न, बाइंडिंग हम कर चुके हैं। अब तीसरा है ये है कि हमने प्रिंटिंग करनी होगी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, उसके बाद हमने प्रिंटिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप इस रिस्पॉन्स को देखें, यहाँ पर कोई वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, तो हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम जस्ट प्रिंट कर देंगे हाउ डू यू डू प्लीज स्टेट योर प्रॉब्लम, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है ना, हाउ डू यू डू प्लीज स्टेट योर प्रॉब्लम। तो हमने एक इनपुट लिया, उसके अकॉर्डिंगली पैटर्न के साथ मैच किया, हमारे पास डिफरेंट पैटर्न डेटाबेस में पड़े थे, उसमें फिर हमने ट्रांसफॉर्म किया और प्रिंट किया रिस्पॉन्स। अब लेट से ये सेकेंड इनपुट लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास इनपुट अवेलेबल है, मैं लेट से इसको भी कॉपी करके अकॉर्डिंगली चेक कर रहा हूँ कि हमारे पास इनपुट है आई वांट, यहाँ पर अवेलेबल है आई वांट टू टेस्ट दिस प्रोग्राम, आई वांट। लेट्स सी, आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स हैं, लेकिन ये देख रहे हैं आप इस वन के साथ आई वांट के साथ ये मैच कर रहा है। लेट्स से हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास इनपुट आ रहा है आई वांट टू टेस्ट दिस प्रोग्राम, अकॉर्डिंगली उसी के सामने मैंने प्रिंट मतलब पेस्ट किया जिस पैटर्न के साथ वो मैच कर रहा है। तो आई वांट यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो आई के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, वांट के साथ मैच कर रहा है। उसके बाद हमारे पास टू टेस्ट दिस प्रोग्राम जो है वो इस सेगमेंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग हमारे पास इसमें हो जाएगी, बाइंडिंग कि वाई हमारे पास हो जाएगा टू टेस्ट दिस प्रोग्राम। ये हमारे पास बाइंडिंग हो गई। लेट्स सी जनाब, ये हमारे पास बाइंडिंग होगी टू टेस्ट दिस प्रोग्राम। अब हमारे पास ये सेकेंड इनपुट भी एक पैटर्न के साथ मैच कर गया है, x जो है वो हमारे पास निल हो जाएगा, इसकी कोई मतलब इसकी कोई वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हुआ, ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। अब हमारे पास यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अगर आप यहाँ पर देखें, हमारे पास रिस्पॉन्स नंबर 1 और रिस्पॉन्स नंबर 2 अवेलेबल है। तो लेट्स से इसमें से मैं ये फर्स्ट वन रेंडमली पिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर है व्हाट वुड इट मीन इफ यू गॉट वाई। अब वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो है वो है टू टेस्ट दिस प्रोग्राम। लेट्स सी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, टू टेस्ट दिस प्रोग्राम। लेट्स से मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, टू टेस्ट दिस प्रोग्राम। हमने क्या किया, रिप्लेस किया y की जगह उसकी वैल्यू, क्योंकि x हमारे पास उसकी निल वैल्यू है, तो हमारे पास जो आखिर में रिस्पॉन्स प्रिंट होगा वो हो जाएगा व्हाट वुड इट मीन इफ यू गॉट टू टेस्ट दिस प्रोग्राम।
तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इंतहाई सिंपल है। और ये बाकी जो है रिस्पॉन्स, आप चाहें तो इसको रेंडमली इन तीनों में से कोई भी आप पिक कर सकते हैं, 1, 2 और तीसरा। लेकिन आपको करना ये होगा, अगर वेरिएबल अवेलेबल है तो आपने इस वेरिएबल की वैल्यू या वो जो इसमें बाइंडिंग आपने किया था उसको यहाँ पर रिप्लेस करके प्रिंट कर देंगे। लेट्स से एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अगर आपने कहा आई वांट टू टेस्ट दिस प्रोग्राम, इसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया एलिजा ना, व्हाट वुड इट मीन इफ यू गॉट टू टेस्ट दिस प्रोग्राम। तो हमने भी यही किया। रिस्पॉन्स आपके पास 3 अवेलेबल थे, हमने फर्स्ट पॉसिबल जो था वो हमने पिक किया। लेट्स सी हम तीसरा वाला पिक करते हैं, या लेट्स सी इसके दरमियान में से कोई पिक करते हैं। आई फील लाइक इट, कंट्रोल C करके मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। अब इस तरह का पैटर्न मुझे ढूंढना पड़ेगा। आई फील, देखिए ना यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 हैं, आई फील है और आई फेल्ट है। तो हमारा इनपुट जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारा इनपुट क्या था। मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, इनपुट का हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे आई फेल्ट। तो इट मीन फील की जगह हमने यहाँ पे फेल्ट, यहाँ पर इसको हमने प्रिंट किया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो इनपुट है वो इस पैटर्न के साथ मैच कर रहा है। जो पैटर्न गिवन है और जो इनपुट गिवन है, आई के साथ मैच कर रहा है, फेल्ट जो है वो फेल्ट के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो हमारे पास वाई में स्टोर हो जाएगा, बाइंडिंग उसकी आ जाएगी लाइक इट। अब जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो अगर होता तो हम उसकी वैल्यूज में रिप्लेस कर देते। तो हमारे पास लास्ट में आएगा प्रिंट, ट्रांसफॉर्मेशन केस का प्रिंट आ जाएगा, व्हाट अदर फीलिंग्स डू यू हैव। सिंपल सा क्वेश्चन है। और लकीली अभी तक जितने भी हमने इनपुट और जो पैटर्न है वो मैच किया, उसमें एक एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू मैच कर रहे हैं, हम बाइंड कर रहे हैं। दूसरा वेरिएबल जो है वो मुसलसल नील आता जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे हो सकते हैं, ऐसे सिचुएशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि कभी हमारे पास दोनों वेरिएबल मैच करेंगे उसमें बाइंडिंग होगी, या ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि हमारे पास दोनों में बेशक वैल्यू स्टोर ना हो। सो ये था हमारे पास इस तरह करके कि आपका एलाइजा जो है वो डायलॉग विद द मशीन करता है। स्टार्ट मैंने आपको बताया था, किसने डेवलप किया वो मैं आपको बता चुका हूँ सारा। ये इस तरह करके हम इसको इनपुट देते हैं और अकॉर्डिंग टू द इनपुट वो पैटर्न मैच करता है, फिर वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करके प्रिंट करता है अकॉर्डिंगली आपकी जो एलाइजा है। फिर आप इनपुट करते हैं, लेट्स सी आपने इनपुट किया और उसने आपके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स प्रिंट किया, और इस तरह की ये कन्वर्सेशन या डायलॉग जो है वो ऑन होता है। सो आई होप आपको ओवरऑल इस वीक के लेक्चर की समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।